हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नया टॉपिक मिडुअल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का। एक नया टॉपिक है बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर। सो स्टूडेंट, आज को हम इस टॉपिक को पूरा बताने वाले हैं। आपको मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आपको सारी नोट्स अपने कॉपी में लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये नोट्स। सो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी को हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर का फर्स्ट है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मतलब होता है स्टूडेंट अभिवादन करना। हम कैसे अपने अपने बड़ों के सामने कैसे अपने आप को अभिवादन करते हैं, चलिए हम समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कस्टम एंड ट्रेडिशन इन इंडियन कल्चर इज द नमस्ते ग्रीटिंग्स। अपने भारत का बहुत ही फेमस रीति रिवाज और परंपरा क्या है कि हम नमस्ते मतलब नमस्ते करें, किसी अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं। सम टाइम कॉल्स नमस्कार हो कुछ, और कहीं ना कहीं नमस्कार और नमस्कारम भी बोला जाता है नमस्ते को। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, अनदर पॉपुलर सेइंग इज अतिथि देवो भव। हम लोग की आदत है, अपने इंडियन कल्चर में होता है कि अतिथि को हम देव समान मानते हैं। अ संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम अ हिंदू स्क्रिप्चर दैट ट्रांसलेटेड द गेस्ट इज एक्विवेलेंट टू गॉड। मतलब वही जो आपको मैं बताया कि हम लोग अतिथि को भगवान समान मानते हैं। इन इंडियन कल्चर, इन अपने कल्चर में गेस्ट हैव ऑलवेज बीन अ सुप्रीम इम्पोर्टेंट। और हम लोग गेस्ट को एक सुप्रीम मतलब एक अव्वल नंबर पे उसको इम्पोर्टेंट देते हैं ये। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है फैमिलीज। अ जॉइंट फैमिली इन इंडिया विच वेयर द इंटायर फैमिली आर लिव टुगेदर। अपने इंडियन कल्चर में जॉइंट फैमिली का कल्चर है, जो कि इंटायर फैमिली एक साथ एक ही जगह पे एक घर में रहती है। विच कैन बी इंक्लूड, उसमें कौन कौन से मतलब पर्सन इंक्लूड होते हैं? उसमें होते हैं पेरेंट्स, होती हैं वाइफ, होते हैं चिल्ड्रेन, होते हैं और ओकेजनली रिलेटिव जो आते रहते हैं, ओकेजनली आते रहते हैं। एट द हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता इज अ सीनियर मेल एंड फीमेल। जो हेड होते हैं फैमिली का, जैसा कि हम लोग के घर में कोई मम्मी या कभी पापा कोई एक हेड होता है जो कि सारी इकोनॉमिक और सोशल डिसीजन लेता है इंटर फैमिली का, मतलब इंटर फैमिली का, कि क्या कैसे कौन सा काम करना है। एंड अदर रिलेशन कैन बी इक्वल और अदर रिलेशन भी इक्वल होता है ऑफ द म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टीजिंग इन नेचर, और जबकि सबका एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, फूड। Every region in India has its own distinct cuisine with a signature dish and ingredient. अपने भारत में कई अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग रीजन पे एक खुद का ओन मतलब खुद का एक स्पेशल फूड होता है, और स्पेशल एक मसाला होता है, एक सिग्नेचर डिश और एक इंग्रेडिएंट मतलब मसाले होते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ फॉर वेजिटेरियन कज़ाइन। एक बहुत ही, अब भारत एक बहुत ही बेस्ट वेजिटेरियन कंट्री में आता है। which you are will find predominantly in गुजरात एंड राजस्थान, जो कि राजस्थान और गुजरात में इसको प्रिडोमिनेटली करते हैं, ये फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं, मिलते हैं। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन फीचर्स स्ट्रांगली इन बंगाली, मुगलाई, नॉर्थ इंडियन एंड पंजाबी cuisine, and Kerala in South India is famous with delicious fishy dishes। जो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन होते हैं वो कहाँ कहाँ में फेमस हैं? स्ट्रांगली बंगाल में है, मुगलाई है, नॉर्थ इंडियन में, पंजाब में है और केरला है। और साउथ इंडिया जो है फेमस है जिसकी डिशेज फिश डिशेज है। और जबकि वेजिटेरियन में वो गुजरात और राजस्थान डोमिनेट करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट। उसके बाद सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है रिलीजन। India is a land where people from different religion coexist harmoniously। इंडिया एक ऐसा लैंड है, ऐसा धरती है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे सारे धर्म पाए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने धर्म हैं उसको परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। तो लगभग 80% के करीब 79.8% करीब हिंदुइज्म है, मतलब हिंदू धर्म है। और 14.2% के करीब इस्लाम है, और 2.3% के करीब क्रिश्चियन है, और 1.7% के करीब सिखिज़्म है, 0.7% बुद्धिज़्म है, और 0.4% जैनिज़्म। इतने सारे धर्म इतने परसेंटेज पे अपने भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द काऊ इज अ स्केयर्ड एनिमल इन हिंदू कल्चर एंड डिपेक्टेड इन मैथोलॉजी।
और has accompanying several gods such as Shiva and his bull Nandi or Krishna the cowherd god। ये जो हम काऊ है मतलब गाय को हिंदू धर्म में उनको माता माना जाता है और ये चीज़ें हमारे मैथोलॉजी में भी दिखाई गई हैं, जो कि एक काऊ मतलब एक शिवा जो भगवान शंकर भगवान है उनका मतलब उनकी सवारी शिव गाय की सवारी मतलब बुल नंदी की सवारी करते हैं, इसलिए और काऊ जो कि कृष्ण भगवान के साथ भी रहते थे, तो इसलिए हम लोग काऊ को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और माता अपनी मानते हैं। Consuming beef or killing a cow is considered sinful and it's illegal slaughter a cow in several states। अपने भारत में several स्टेट मतलब कई सारे राज्यों में मतलब बीफ को बेचना और गाय को काटना एक इलीगल है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। अब इलीगल कहा जाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, क्योंकि हिंदू कल्चर में ये चीज़ें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि हम अपने गाय अपने माता को किसी को खाते हुए और काटते हुए देखें, तो इसलिए कई सारे स्टेट में इस चीज़ों को बैन किया गया, इलीगल बताया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फेस्टिवल। There are hundreds of celebrations to experience in India, meaning that every day holds a new celebration। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है अपने भारत में हंड्रेड्स ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होते हैं हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में हर साल। आप समझ लीजिए इसका मतलब ये होता है कि एवरी डे होल्ड अ न्यू सेलिब्रेशन, मतलब हर एक दिन एक नया नया सेलिब्रेशन आते रहता है, हर नया नया फेस्टिवल आता रहता है। द ह्यूज वेराइटी ऑफ फेस्टिवल रिप्रेजेंट इंडिया रिच कल्चर एंड ट्रेडिशन। हमारे भारत में ह्यूज वेराइटी ऑफ फेस्टिवल पाए जाते हैं और उसको और विथ स्टेट वाइड मतलब स्टेट वाइज होते हैं, रिलीजन बेस्ड होते हैं मतलब धर्म के बेस्ड होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अपने हिंदू धर्म में दिवाली हो गई, मुस्लिम धर्म में हो गया, ईद हो गया, तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल आते रहते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हिंदू सेलिब्रेट दिवाली। जैसा कि आपको बताया हिंदू सेलिब्रेट दिवाली करता है होली और मकर संक्रांति। मुस्लिम ऑब्जर्व ईद, बैसाखी क्रॉप हार्वेस्टिंग इन इज सिख फेस्टिवल होता है, और मुस्लिम का ईद होता है और बैसाखी होता है एक सिख फेस्टिवल। जैन्स का होता है महावीर जयंती एंड बुद्धिस्ट का होता है माँ बुद्धा बर्थडे। बुद्ध का जब बुद्ध का जन्म हुआ उसका बर्थडे का उसका एक फेस्टिवल मनाया जाता है। क्रिसमस होता है गुड फ्राइडे आर सेलिब्रेट क्रिसमस और गुड फ्राइडे क्रिश्चियन धर्म में इसका फेस्टिवल होता है। कई सारे फेस्टिवल अपने भारत में हर कई प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हर धर्म द्वारा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है क्लॉथिंग। तो अब हम समझते हैं क्लॉथिंग का। तो क्लॉथ इन इंडिया डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कल्चरल ट्रेडिशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच रीजन। जैसा कि आपको पता है अपने भारत में क्लॉथिंग होती है एक क्लॉथिंग होती है हम क्लाइमेट के अनुसार करते हैं। जैसे गर्मी में गर्मियों का कपड़ा, ठंडी का कपड़ा इस अनुसार होती है, और कुछ होती है कल्चरल के अनुसार, अब कुछ होती है कुछ ट्रेडिशन और कल्चर के अनुसार होती है। और उसके बाद आ जाता है बोथ फीमेल एंड मेल क्लॉथिंग हैज प्रोग्रेस्ड फ्रॉम सिंपल गारमेंट कवरिंग द बॉडी। हमारे भारत में मेल और फीमेल एक सिंपल क्लॉथिंग मतलब गवर्नमेंट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं जिससे कि वो पूरी बॉडी कवरिंग रहे। मतलब जैसा कि इसमें आ जाता है ऑप्शन साड़ी, क्योंकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं, फिर धोती आ जाता है, गमछा आ जाता है, कौपीना आ जाता है, लंगोटा आ जाता है, लुंगी आ जाता है और लॉइन क्लॉथ्स आ जाता है। ऐसे सारे कई प्रकार के क्लॉथ्स होते हैं जो भारत में पहने जाते हैं। ये सब क्लॉथ डेली यूजेस के हैं, और कुछ क्लॉथ्स होते हैं जो डेली यूज नहीं पहने जाते, जैसे कि इंटीग्रेट कस्ट्यूम यूज नॉट ओनली इन डेली वेयर। जैसे कुछ होते हैं कपड़े जो हम डेली यूज पे नहीं पहनते, वो हम किसी फेस्टिवल आने पर ही स्पेशल ओकेशन पे पहनते हैं। अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं। सो स्टूडेंट ये था क्लॉथिंग। अब आ जाते हैं हम डांसिंग। तो इंडिया ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ डांस। इंडिया जो होता है ऑफर करता है एक वाइड वैरायटी ऑफ डांस को फ्रॉम विच वेरी थ्रॉट आउट ईच स्टेट।
अलग अलग स्टेट के अलग अलग वाइड वैरायटी ऑफ डांस पाए जाते हैं। द हिंदू संस्कृत नाट्य शास्त्र, जो हिंदू संस्कृत में आता है वह नाट्य शास्त्र आता है, टेस्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इसका मतलब होता है। रिकॉग्नाइजेस 8 इंडियन क्लासिकल डांस, ये रिकॉग्नाइज करता है 8 इंडियन क्लासिकल डांस का भी इंक्लूड होता है, उसमें कथक इन नॉर्थ होता है और वेस्ट, कथक इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में कथक डांस होता है। और विथ ईस्ट इंडिया शोकेसिंग सत्रिय फ्रॉम असम, सत्रिय जो होता है असम में होता है, मणिपुरी होता है मणिपुर में होता है, उड़ीसी डांस जो होता है उड़ीसा में होता है। इन साउथ इंडिया यू कैन विटनेस द कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में हम लोग देखते हैं कुचिपुड़ी डांस और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है, और कथकली और मोहिनीअट्टम एक केरला में ये डांस किया जाता है। स्टेट वाइज में डांस ये बटे हुए हैं। जी हाँ सो स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज। इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी फैसिनेटिंग लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स व्हिच कैन चेंज इवन विद अ फ्यू माइल्स। अपने भारत में बहुत ही सारी लैंग्वेजें बोली जाती हैं जो कुछ कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज चेंज होती रहती है हर शहर और हर गांव में। देर आर मोर देन 19,500 मदर टंग। भारत में कम से कम 19,500 मदर टंग्स हैं और 450 लिविंग लैंग्वेज, 415 लिविंग लैंग्वेज है और 23 कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया, जबकि 23 एक संवैधानिक ऑफिशियल लैंग्वेज है अपने भारत में। हिंदी इज स्पोकन बाय 41% ऑफ द पॉपुलेशन। हिंदी जो 41% लोग बोलते हैं अपने भारत में, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ में बोली जाती है। एंड 12% इंडिया कैन स्पीक इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज, और 12% जो इंडियंस है वो स्पीक मतलब इंग्लिश बोलते हैं, जो कि एक सेकेंड लैंग्वेज में जाता है। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।